नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और नई लर्निंग में आज एक कंपनी के शेयर्स के बारे में जानेंगे। कंपनी बिजनेस को लेकर के बिजनेस से होने वाले फायदे नुकसान की तरफ ये समझते हुए ये आयाम पे पहुंचेंगे जो आखिर इनकी स्टॉक मार्केट की ट्रेंडिंग वे क्या कहती है। सबसे पहले बात करूं दोस्तों, वेबसाइट्स इस कंपनी का नहीं ओपन हो पाती है। एक आम निवेशक के लिए शायद ये जरूरी है कि वेबसाइट्स को रन करे, ठीक ऐसे वेबसाइट्स को ऐसे रन करके यहाँ पे डेटा उनके लेटर हेड में जो डेटा मेंशन था उसके यूआरएल बेसिस की। इस कंपनी के बारे में देखा है तो कंपनी बीएससी में ऑनली लिस्टेड है और लगातार कुछ दिनों से एक ट्रेंडिंग व्यू की तरफ भागती नजर आती है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि अपनी लगातार ये ब्रेकआउट के पीछे इसका नाम कह सकते हैं कि लगातार ब्रेकआउट कर रही है और ये पुराने जो इनके रिकॉर्ड फॉर्म है उनको तोड़ के आगे निकलने के प्रयासरत में लगी है। फिर 6 महीने के डेटाबेस की बात करूँ तो जहाँ अच्छी खासी ग्रो कर रखी है। एक साल में देखा है तो अच्छी खासी ग्रो के साथ करीब 120% से ज़्यादा की उछाल बना रखी है। पिछले 5 सालों की बात करूँ तो करीब 400% से ज़्यादा की उछाल करती है। यहाँ भी इनका सेम देखने को मिला था। यहाँ भी ये अपनी हमेशा क्या कर रही है, अभी लगातार अपनी ब्रेकआउट के कगार पे आकर के ऊंची स्तरों तक पहुंचने का प्रयास करती है। आखिर कंपनी करती क्या है? वेबसाइट्स की तो खोलती नहीं है, तो समझ में आती है कि राठी बार्स लिमिटेड जो है वो टीएमटी स्टील के लिए कामकाज करती है। जो टीएमटी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं सरिया वगैरह कहते हैं, लोहे की आप रॉड मान लो, सरिया मान लो, तो टीएमटी बार पे कंपनी कामकाज करती है। अंत तक कहती है जो लो कार्बन बिलेट्स की बात करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है टीएमटी बार को लेकर के। और इसमें सबसे बड़ी बात कंपनी में, यदि किसी कंपनी को आप पेनी स्टॉक की तरफ देखते हैं तो पेनी स्टॉक में मार्केट कैप नियरली 100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कहता है। और अभी भी जो प्राइस है करंट मार्केट करंट सिचुएशन, वो प्राइस कहती है अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। अब अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आता है, लेकिन एक चिंता की बात कंपनी में ये है जो कंपनी में एसेट्स की कोई वैल्यूशन ज़्यादा नहीं है कंपेरिजन विद द बुक वैल्यू। एक कहता है 57 का, एक कहता है 33 का। अब सवाल आता है, क्या इस सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं और इसकी जो कंपनी है जिसका नाम है राठी, इन दोनों में आपस में कितनी की गैप अप है एक दुकान को लेकर के, मानते हैं एक कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे देखा गया कि ये कहता है 28x का कहता है भीड़ का आंकड़ा और ये कहता है 22x का। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि करीब करीब 20% की उछाल होनी चाहिए थी। किसके बेसिस पे? अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंगली जो उछाल बनती है। यदि 20% यहाँ से चलती है और एक्स्ट्रा की बात करूँ तो शायद यहाँ से करीब करीब कितने पे जाएगा, करीब करीब 70 रुपये तक का आंकड़ा जा सकता है। और मैं इसको कह सकता हूँ कि 70 से 75 तक के लिए क्या स्टॉक तैयार होती नजर आती है, या कंपनी की प्राइस में जो 22 रुपये का आंकड़न था क्या उसको दोबारा नीचे की तरफ ढुलक तो नहीं। जहाँ प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग के साथ बैठा और अक्सर देखा गया कि पेन स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स नहीं होते, यहाँ प्रमोटर की अच्छी खासी भागीदारी है कंपनी में। और करंट रेशियो भी 1.90 का कहता और डेट टू इक्विटी के बारे में 0। अब समझने वाली बात है, 10 रुपए की नोट कमा के देती है करीब कितने का? 24%। इसके पीछे 22x का भीड़ क्या है? फिलहाल आरओसी और आरओई की बात करें तो काफ़ी न्यूनतम लेवल से भी काफ़ी नीचे है। और फिलहाल प्राइस टू वैल्यू हमने देखा कि अभी अंडर वैल्यूड की आता है। मतलब एक तरह से ये और एक तरफ से ये, दोनों क्या कहती है? दोनों तरफ से अभी भी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में कंपनी आती है। आखिर यहाँ तक तो ठीक है चार्ट लेवल पे। अच्छा, इसकी ग्राफ समरी डेटा है, चार्ट लगातार बिल्डअप करती है, तो क्या इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी भी कुछ कहती है क्या? इसकी तरफ देखें, फंडामेंटल की स्ट्रेटजी फर्स्ट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें, कहती है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी जो अच्छी खासी रिवेन्यू मॉडल पे था वहां से इनके पास क्या हुआ, एक गिरती हुई व्यवस्था नजर आई। और इसके कगार पे ये देखने को मिला जो करीब करीब गिरावट था। और नियरली इसको पिछले क्वार्टर से देखें, क्यू आर क्यू की
कहती है यहाँ पे उछाल बनाई। अब ट्रेंडिंग व्यू ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे सामने ये निकल के आई कोविड के बाद की सिचुएशंस और कोविड से पहले की सिचुएशन एक जगह आके के पिटती है। और ये अक्सर कंपेयर क्या किया जाता है पिछले साल से किया। तो ट्रेंडिंग व्यू के तौर पे हम सावे के सभी डेटा को यदि लें, कहते हैं कि ऊंचाइयां पे तो लगातार बनी है और बनती बनती जो ईबीटा के पार्ट थे उसमें 29-30% के आसपास गिरावट आ जाती। भले रेवेन्यू क्या कर रही है, इंक्रीज होती नजर आ रही। इसी चीज को ट्रेंडिंग व्यू की तरफ देखा जाए तो ये हमने पूरा के पूरा हिस्टोरिकल डेटाबेस की बात करें तो करीब 100 करोड़ से चलते हुए करीब 150 करोड़ के आंकड़ा तक पहुंची है, जबकि कंपनी ने 200 करोड़ तक के आंकड़ा को टच करने की कगार पे था, दोबारा 150 करोड़ के आसपास आती। प्रॉफिट का आंकड़ा में लगातार इंक्रीज नहीं होती है, कई बार इसमें बिजनेस में डाउनसाइड देखने को मिला है, लेकिन चार्ट लेवल इसके बारे में कहती है जो लगातार यहाँ पे ऊंचाइयों को टच किया है। पिछले कुछ सालों में इसमें कंसोलिडेट भी हुआ था, लेकिन वो फिलहाल इस साल में देखने को नजर नहीं आई। एक दो बार अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब सवाल आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस का। इसमें हम जब ट्रेंडिंग व्यू की तरफ देखा तो करीब 300 करोड़ से चलते हुए 600 करोड़ तक का आंकड़ा पे पहुंची है और प्रॉफिट भी करीब करीब कह सकते हैं जब टॉप ऑफ द ईयर पे 4 करोड़ तक प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है। इसमें इनके पास इंटरेस्ट का बर्डन है, अदर सोर्स ऑफ इनकम का कोई अमाउंट नंबर नहीं है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि R2R के फिगर्स में रिस्क टू रिकन्सिलेशन में देखा है तो ये कहते हैं कि रिड्यूशंस में है और रिड्यूसिंग के साथ साथ इनका कुछ रिस्क भी कहता है कि नहीं कहता है। कहता है रिस्क तो है, लेकिन वो 43 दिन के लिए रिस्क कहता है कि जो सेल्स हैं उसको लेकर के। लेकिन यदि दूसरी तरफ ये देखें तो 73 करोड़ इनका उधार है और 45 दिन में पैसा आएगा तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी बनती है और उसके अकॉर्डिंग कितनी की बनाती है। 614 करोड़, 73 करोड़ और तीसरा नंबर ही 4 करोड़, मतलब 614 करोड़ में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन बनाती है। और इसके अकॉर्डिंग यदि इसको देखा जाए तो ये कहती है डेटर्स रेशियोज की बात करें, डेटर्स वर्सेस प्रॉफिट, शायद ये कहता है कि काफ़ी इसमें परसेंटेज बनती है। जहाँ पे इनको यदि हम परसेंटेज वाइज देखा जाए तो शायद ये निकल के आती है तो यहाँ से यदि हम इन परसेंटेज को आंकड़ा करें शायद ये निकलती है तो सीधा सीधे यदि हम 70 करोड़ को डिवाइड करते हैं 4 से तो शायद ये दिखते कि 1800% की यहाँ पे क्या कहती है 1800 सवा 1800% के आसपास यहाँ इसके प्रति रिस्क है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा की बात। लेकिन रिस्क कितना दिन था। अब समझ में ये आना चाहिए कि क्लाइंट इनके पास कौन था। इसका वेबसाइट सर ओपन होता तो सर क्लाइंट की लिस्ट निकल जाती। निवेशक की बात करें उससे पहले इन बैलेंस शीट के उन फिगरों को यदि हम इसके लेवल पे केवल देखते हैं तो कहती है यहाँ पे जो इनकी बैलेंस शीट में एसेट्स लगातार बढ़ी है, लायबिलिटी भी बढ़ती हुई नज़र आती है। जहाँ पे कुछ ये आंकड़ा देती है कि यहाँ पे एसेट्स भी गिरा है कंपेरिजन तो पिछले साल से और लायबिलिटीज भी घटी है, तो ये कुछ आंकड़ा देती है साल दर साल का। लेकिन ट्रेंडिंग जो कहता है जहाँ सस्टेन करते हैं क्योंकि लास्ट 2-3 साल का डेटा है। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे लगातार बनी है, पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। पब्लिक की अच्छी होल्डिंग में लोगों के पास अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखे हैं, 1-2% की होल्डिंग है। इसके अलावा टोटल नंबर करीब 8,000 से 9,000 के आसपास के यहाँ पे निवेशकों की इंटरेस्ट बना हुआ है और बल्क डील भी देखने का मिला है। और लास्ट अभी 3 अक्टूबर की बात करें, बल्क डील भी देखने को मिला जहाँ पे कुछ पार्टियों ने खरीदा ज़्यादा बेचा कम, अर्थात मार्केट में आगे चल करके और भी ऊंचाइयों पे चट पर चलने वाली लगती है। अब दोस्तों कुछ एस्पेक्ट को तरफ चलेंगे, समझने के प्रयास करेंगे उसमें क्या कहना चाहता है कंपनी। अभी रिसेंटली एजीएम की बात कंपनी में हुई थी और लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस का यदि ये डेटा की देखें सेल्स को लेकर के तो ये कहता है जो सेल्स बढ़ी है प्रॉफिट लेवल पे नहीं इंक्रीज। स्टॉक प्राइस को दोनों तरफ से बूस्ट किया गया, रिटर्न एंड इक्विटी सपोर्ट नहीं दे पाती है।
कंक्लूजन इसके बारे में, उससे पहले पीयर्स की आंकड़ा देखा है तो पीयर्स में कहते रत्ना मनी है, शारदा एनर्जी जैसी कंपनी शामिल है। जहाँ पे बाकी कंपनियों से कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा ठीक ठाक, मार्केट में डिमांड बनी हुई है। डिमांड बनने के पीछे क्या क्या कारण है? डिमांड बनने के पीछे दो कारण तो स्पष्ट दिखती है, और वो दो कारण ये है, यदि इनको कंपेयर करने के टाइम की बात करें तो ये दिखती है जो यहाँ पे अंडर वैल्यूड है फ्रॉम द बुक वैल्यू, दूसरी तरफ अंडर वैल्यूड फ्रॉम द सेक्टर वाइज के हिसाब से इनकी पोटेंशियल बनती है, एक्सेप्ट एक जगह इनके डिमेरिट को छोड़ दिया। अब कंपनी के डिमेरिट की बात करें तो कहती है जो डिविडेंड का पेड नहीं करती, बात करते। और एक बड़ी डिमेरिट की बात ये थी, जो जितना उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था उस प्रॉफिट के बेसिस पर यदि डेटर्स का मार्केट में कंपेयर करता है 1825% मार्केट में लगा हुआ है। अर्थात सिंपल से समझ में आती है, जो पैसा जो आपको कमाना था, आपके हाथ आना था प्रॉफिट, वो अभी तक आया नहीं, क्योंकि 4 करोड़ आपने प्रॉफिट बुक किया और आपकी टोटल मार्केट में 73 करोड़ से ज्यादा हर रहा है, जो एक रिस्क फैक्टर को दर्शाता है फंडामेंटल की इस स्ट्रेटजी। तो हमने इस कंपनी को लेकर समझने का प्रयास किया दोस्तों। चार्ट लगातार ग्रोइंग पर, बाकी सारे चीज़ ठीक ठाक देखने को मिलता है, चाहे होल्डिंग की बात करें, अंडर वैल्यूड की बात करें, केवल एक एक्सपेक्ट को छोड़ के। दोस्तों हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी कंपनी, कोई भी ट्रेडिंग्स की और एडवाइजरी की बात शामिल नहीं होती है, ओनली एज ए लर्निंग पार्ट। यदि वैल्यू एडिशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग और बिजनेस सपोर्ट देने के लिए हमारे ज्वाइन बटन पे करके सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ज्वाइन फॉर